दोनों पाँव को खोल करके लंबा कर लीजिए। एक हमको क्रिया करनी है डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए, ज्वलंत समस्या है। और दूसरी क्रिया है बैकबोन की, मेरुदंड की। मेरुदंड की भी समस्याएं हैं। तीसरी क्रिया है मोटापे की। मोटापे को कैसे दूर करें, शुगर को कैसे दूर करें और मेरुदंड की समस्याओं को कैसे दूर करें। तो 3 क्रियाएं हो गई, लेकिन व्यायाम एक ही प्रकार की है। एक श्रृंखला है, जिस श्रृंखला को हम करते हुए तीनों ज्वलंत समस्याओं को दूर करेंगे। श्रृंखला एक है, ज्वलंत समस्याएं 3 हैं, लेकिन उनको किस तरह हमको करना है ये हमको समझना है। दोनों पाँव को मोड़ करके इस तरह रखिए और दोनों पाँव के बीच में दूरी रखिएगा। दोनों हाथों को उल्टा करके शरीर के साथ सटा लीजिएगा। कमर को, छाती को, गर्दन को सीधी रेखा में रखिए, दृष्टि सामने की ओर। दोनों पाँव के बीच में इतनी दूरी होनी चाहिए, जब हम दाएं पाँव की घुटने को बाएं पाँव की एड़ी के पास ले जा कर के रखें तो जगह मिल सके, इतनी दूरी रखनी है। करके देख लीजिएगा। दाएं पाँव की घुटने को बाएं पाँव की एड़ी के पास आप टिका सके जमीन पर। टिका लीजिएगा और बाएं पाँव के घुटने को भी बाएं ओर जमीन पर टिकाइएगा। दोनों घुटने बाएं ओर जमीन पर। गर्दन को दाएं ओर मोड़ लीजिए। मुंह बंद रखिए, श्वास प्रश्वास सामान्य रूप से चलता रहेगा, प्राणों को रोकना नहीं। गर्दन को सीधी कर लीजिए। दोनों घुटनों को ऊपर उठाते हुए दोनों पाँव को वहीं का वहीं रखेंगे, केवल घुटनों को ऊपर उठाएंगे। दोनों घुटनों को
दाएं ओर जमीन की ओर ले जाइए, जमीन पर टिकाइएगा। गर्दन को बाएं ओर मोड़िए, गर्दन को सीधी करते जाइए। दोनों घुटनों को ऊपर उठाते हुए बाएं ओर ले जाना है। दोनों पांव वहीं कभी टिकाएंगे, केवल घुटनों को ऊपर उठाते हुए बाएं ओर ले जाइए। गर्दन को दाएं ओर मोड़ के रखेंगे। गर्दन को सीधी करते जाइए, दोनों घुटनों को ऊपर उठाते जाइए, दोनों घुटनों को दाएं ओर ले जाइए। पूरा जमीन पर टिकाने का प्रयत्न करेंगे। गर्दन को बाएं ओर मोड़ के रखेंगे। गर्दन को सीधी करते जाइए, दोनों घुटनों को ऊपर उठाते जाइए, दोनों घुटनों को बाएं ओर ले जाइए, गर्दन को दाएं ओर। गर्दन को सीधी करते जाइए, दोनों घुटनों को ऊपर उठाइए, रुक जाइएगा, दोनों पांव को लंबा कर लीजिए। देखिएगा इस क्रिया को किस तरह करना है, ये आपको अब समझना है। जिनको शुगर है, डायबिटीज है, मोटापा है, उनको इसी क्रिया को धीरे धीरे गति बढ़ाते हुए तेजी के साथ करना है। और जिनको बैकबोन की समस्याएं हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन दर्द है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, कमर में दर्द है या स्लिप डिस्क है, मनियों में स्थान भ्रष्टता है, इन रोगों को दूर करने के लिए आपको इसी श्रृंखला को धीमी गति से करेंगे। अब इसका जो अगला व्यायाम है उसको आपको करना है। दोनों पांव को लंबा कर लीजिए, बाएं पांव को घुटने में से मोड़ करके दाएं पांव के जंघा के नीचे रखेंगे। बाएं पांव को घुटने में से मोड़ लीजिए और बाएं पांव की एड़ी को दाएं पांव की जंघा के नीचे रख लीजिए और दाएं पांव को भी घुटने में से मोड़ लीजिए। घुटने को आकाश की ओर रखिएगा, दाएं पांव के घुटने को आकाश की ओर रखिएगा। दाएं पांव की एड़ी को बाएं पांव के अंगूठे के साथ मिला के रखिए। दाएं पांव देखिएगा, दाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर रखिएगा और बाएं हाथ को उल्टा करके उसी प्रकार शरीर के साथ सेटा करके रखिए। कमर के बगल में रखिए बाएं हाथ को, कमर को, छाती को, गर्दन को सीधी रेखा में रखिए, सामने की ओर देखिए। अब दाएं घुटने को धीरे धीरे बाएं घुटने के पास ले जाइए, जमीन पर टिकाइएगा। बाएं घुटने के पास जमीन पर, धरती पर टिकाइए, घुटने के ऊपर घुटना ना टिकाइए और गर्दन को दाएं ओर मोड़ करके रखिए। गर्दन को सीधी कर लीजिए, दाएं घुटने को ही केवल ऊपर उठाते जाइए, बाएं घुटने को वहीं पर टिका के रखिए। दाएं घुटने को दाएं ओर जमीन पर ले जाइए, जमीन पर टिकाइए, गर्दन को बाएं ओर मोड़िए। गर्दन को सीधी करते जाइए, दाएं घुटने को ऊपर उठाते जाइए, दाएं घुटने को ही बाएं घुटने के पास ले जाकर टिकाइए जमीन पर। मुंह बंद रखिएगा। जब तक मैं
संकेत नहीं करूंगा, श्वास को रोकिए, प्राणों को रोकिए, तब तक आपको रोकना ही नहीं, श्वास प्रश्वास निरंतर चलाते रहिएगा। गर्दन को दाएं ओर मोड़ के रखिए, गर्दन को सीधी करते जाइए, दाएं पांव, दाएं घुटने को ऊपर उठाते जाइए, दाएं ओर घुटने को जमीन पर टिकाइएगा, गर्दन को बाएं ओर मोड़िए। अब इसे करते जाइएगा, दाएं ओर बाएं ओर करते जाइएगा। हृदय रोगी या बीपी वाले इसको धीमी गति से करेंगे। बैकबोन की समस्या जिनको है, मेरुदंड की समस्या, वो इसको धीमी गति से करेंगे। शुगर की समस्या जिनको है, मोटापे की समस्या जिनको है, वो तेजी के साथ करते जाएंगे, गति बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे गति को बढ़ाते जाएंगे। पीठ के बल पर लेट जाइए, दोनों पांव को घुटनों में से मोड़ लीजिएगा, एड़ियां और पंजे आपस में मिला के रखिए, दोनों घुटनों को मिला के रखिए। अब दोनों पांव के बीच में आप दूरी बनाते जाइए, दूरी बनाते जाइए दोनों पांव के बीच में, और दूरी जैसे आपने पहले व्यायाम में दूरी बनाए उतनी दूरी रखिए, घुटनों को भी दूर करते जाइए। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध करके कंधों के पास रखिए, बहुत अच्छा। ये जो दोनों पांव के बीच में दूरी है ना, उतनी दूरी रखेंगे जितनी दूरी पहले व्यायाम में रखा। यानी आप अपने दाएं पांव के घुटने को बाएं ओर ले जा करके बाएं पांव के एड़ी के पास टिका सके, इतनी दूरी रखिए। बहुत अच्छा। अब आपको क्या करना है, समझ लीजिएगा कि पहले व्यायाम में और तीसरे व्यायाम में अंतर क्या है। उस अंतर को भी समझना, प्रभाव को भी समझना। तो अपने मन को लगाइए जैसे आप पैसे में लगा करके तेजी से समझने का प्रयत्न करते हैं। अब आपको क्या करना है, दाएं घुटने को बाएं पांव के एड़ी के पास ले जा करके जमीन पर टिका देना है, बाएं घुटने को भी बाएं ओर जमीन पर, दोनों घुटने धरती पर। बहुत अच्छा। अब गर्दन को दाएं ओर मोड़ के रखिए, गर्दन को दाएं ओर, राइट की ओर, सीधे ओर। दाएं हाथ की मुट्ठी बंधी हुई सिर के पीछे लंबा करके रखिए, राइट हैंड को सिर के पीछे लंबा करके रखिए, और दाएं कंधे को धरती से ऊपर नहीं उठाना है। अब अनुभव कीजिएगा मेरुदंड में किस तरह निचोड़ से मोड़ आया हुआ है, मेरुदंड को हमने किस तरह ट्विस्ट किया है, कहां कहां विशेष प्रभाव पड़ रहा है वो अनुभव कीजिए। मुंह बंद रखेंगे, श्वास प्रश्वास निरंतर चलता रहेगा। पहले अनुभूति करने का प्रयास कीजिएगा, सही कर रहा हूं, ठीक ढंग से कर रहा हूं अथवा नहीं। बहुत अच्छा। धीरे धीरे गर्दन को सीधी करते जाइए, दोनों घुटनों को ऊपर उठाते जाइए, दोनों पांव को टिकाएंगे जमीन पर वैसा का वैसा, दोनों घुटनों को धीरे धीरे दाएं ओर धरती पर। बहुत अच्छा। अब गर्दन को उल्टा रखना है, उल्टे ओर रखना है गर्दन को, याद रखिए। घुटने दाएं ओर है धरती पर, तो आप गर्दन को बाएं ओर, लेफ्ट की ओर मोड़ के रखना है, और बाएं हाथ की जो मुट्ठी बंधी हुई है उसको सिर के पीछे लंबा करके रखेंगे, लेफ्ट हैंड को। अब बाएं कंधे को धरती पर ऊपर नहीं उठाना है, धरती पर ही टिका के रखना, तभी प्रभाव पड़ेगा मेरुदंड के ऊपर, अच्छा मोड़ आएगा। बैकबोन की जो समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। अब धीरे धीरे गर्दन को सीधी करते जाइए, दोनों घुटनों को लेफ्ट की ओर, गर्दन को राइट की ओर। बहुत अच्छा। हाथ को भी पीछे की ओर सिर के पीछे लंबा करेंगे, जिस ओर गर्दन मोड़ करके रख रहे हैं उसी ओर की हाथ को पीछे की ओर लंबा करके रखेंगे।
बहुत अच्छा, करते जाइए। अब आपको समझ में आ गया है। दाएं ओर बाएं ओर करते ही जाइए, मुंह बंद रखना है। जिनको गति बढ़ानी है वो गति बढ़ाते ही जाएंगे। और इस क्रिया को लगातार आपको करते 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 5 मिनट तक करना है घर पर। और इतनी तेजी से ना कीजिए जिससे झटके के साथ आप करें और दूसरी समस्या को उत्पन्न कर ले। एक समस्या को दूर करने के लिए करें तो दूसरी नवीन नूतन समस्या को उत्पन्न नहीं करना, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा, करते ही जाइए, रुकना नहीं, थकना नहीं। अब रुक जाएंगे। दोनों पांव को लंबा कर लीजिए। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंधी हुई उसी प्रकार कंधों के पास रखिए। दोनों पांव को आपस में मिलाइए, दोनों पांव को आपस में। अब आपको क्या करना है, दाएं पांव की एड़ी को, राइट की एड़ी को बाएं पांव के अंगूठे और उंगली के बीच में रखने के लिए दाएं पांव को थोड़ा सा ऊपर उठाइए और दाएं पांव की एड़ी को बाएं पांव के, लेफ्ट के अंगूठे और उंगली के बीच में रखिए। बहुत अच्छा आपने किया है। अब घुटनों को बेंड नहीं करना, नहीं मोड़ना। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंधी उसी प्रकार कंधों के पास रखिए, कंधों के पास। एल्बोस को धरती पर टिकाना है, कोहनियों को धरती से ऊपर नहीं उठाना है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। अगला क्रम, चौथा व्यायाम आप कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपको यह भी अनुभव करना है कि मेरुदंड में कहां कहां और अधिक विशेष प्रभाव आएगा। एक एक व्यायाम में प्रभाव अधिक बढ़ता जाएगा। इसी स्थिति में रखते हुए दोनों पांव को धीरे धीरे लेफ्ट की ओर धरती पर टिकाने का प्रयत्न करना है। घुटनों को नहीं मोड़ना है, घुटनों को सीधा ही रखेंगे। बहुत अच्छा, गर्दन को दाएं ओर मोड़ के रखेंगे और दाएं हाथ को पीछे की ओर सिर के पीछे लंबा करके रखेंगे। अनुभव करेंगे, दाएं कंधे को धरती से ऊपर नहीं उठाएंगे। बहुत अच्छा, गर्दन को सीधी करते जाएंगे। दोनों पांव को उसी प्रकार ऊपर की ओर लाते हुए दाएं ओर, राइट की ओर ले जाएंगे, धरती पर टिकाने का प्रयास करेंगे। और जितना आप धरती की ओर ले जा सकते हो उतना ही ले जाइए, जबरदस्ती ना कीजिएगा। और जबरदस्ती ले जाने का प्रयास करके घुटनों को ना मोड़िए, घुटनों को सीधा रखने का प्रयत्न कीजिए। गर्दन को उल्टे ओर मोड़ करके रखिए और उल्टे हाथ को ही सिर के पीछे लंबा करके रखिए। उल्टा का मतलब यहां वो बायां नहीं है, जिस ओर पांव को ले जाके रखते हैं धरती पर उसके विपरीत करते जाइएगा। अब रुक जाइएगा। जो पांव की स्थिति आपकी, उस स्थिति को बदलना है, दूसरे पांव को ऊपर कर लेना है, लेफ्ट को। बाएं पांव की एड़ी को दाएं पांव के अंगूठे और उंगली के बीच में रखना है। स्थिति वही है, व्यायाम भी वही है, केवल दूसरे पांव से करना है। अब आपको लेफ्ट से ही, बाएं ओर से ही प्रारंभ करना है। बाएं ओर दोनों पांव की स्थिति को धरती की ओर ले जाइए, घुटनों को ना मोड़ते हुए, घुटनों को बेंड ना करते हुए। गर्दन को दाएं ओर मोड़ के रखिए, दाएं हाथ को सिर के पीछे लंबा करके रखिए, दाएं कंधे को धरती से ऊपर ना उठाइए। बहुत अच्छा, वापस गर्दन को सीधी करते हुए पांव को ऊपर की ओर, दोनों पांव को दाएं ओर धरती पर, गर्दन को बाएं ओर मोड़ के रखना, बाएं हाथ को पीछे की ओर लंबा करके रखना, बाएं कंधे को धरती से ऊपर नहीं उठाना। बहुत अच्छा, वापस करते जाइएगा, बाएं ओर दाएं ओर। इतना ध्यान रखना है, घुटनों को नहीं मोड़ना है। और जिनको गति बढ़ाना है वो गति बढ़ाते जाएंगे, लेकिन झटके के साथ नहीं। बहुत अच्छा, अब रुक जाइए। पांव नीचे रख लीजिएगा, दोनों पांव के बीच में दूरी रखिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए, शिथिल कीजिएगा, पूर्ण शिथिल।
आपने 4 व्यायाम किया है इस श्रृंखला के, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अब 5वां व्यायाम प्रारंभ करना है। दोनों पांव को घुटनों में से मोड़ लीजिए और एड़ियां और पंजे आपस में मिला के रखिए। दोनों घुटनों को आपस में मिला के रखिए। दोनों हाथों की मुट्ठी बंधी हुई, उसी प्रकार कंधों के किनारे पर। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। एल्बोज को धरती पर ही टिका के रखिए, कोहनियों को धरती पर टिका के रखिए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। जिन्होंने अपनी पंजों को अलग अलग दूर रखा है वो कृपा करके दोनों पंजों को आपस में मिला के रखिए। एड़ियां और पंजे आपस में मिली हुई हो। पंजों को आगे पीछे नहीं रखना, बराबर एक सीधी रेखा में दोनों को मिला के रखना। एड़ियां मिली हुई हो और पंजे भी, यानी दोनों अंगूठे मिली हुई हो। शरीर को बिल्कुल ढीला। अब इसी स्थिति में दोनों घुटनों को मिला के रखते हुए सीधे हाथ की ओर, राइट की ओर, दोनों घुटनों, नहीं गलत बोल दिया, लेफ्ट की ओर, बाएं हाथ की ओर, दोनों घुटनों को धीरे धीरे ले जाइए। धरती पर टिकाने का प्रयत्न कीजिए। बाएं पंजे को, दाएं पंजे को बाएं पंजे के ऊपर, यानी एक के ऊपर एक नहीं रखना, मिला के रखना है। दोनों पंजों को मिला के रखना है और दाएं हाथ को सिर के पीछे की ओर ले जाइए। गर्दन को दाएं ओर मोड़िए। दाएं कंधे को धरती से ऊपर नहीं उठाना है, तभी प्रभाव आएगा। देखिएगा, मेरे संकेत को पहले समझ लीजिएगा, आराम से कीजिएगा, समझ में आ जाए तब तेजी के साथ करेंगे। अब धीरे धीरे गर्दन को सीधी करते हुए दाएं हाथ की मुट्ठी दाएं कंधे के पास, दोनों घुटनों को ऊपर उठाते हुए दाएं ओर धरती पर। बाएं पंजे को दाएं पंजे के ऊपर मिला करके रखना है, एक के ऊपर एक नहीं रखना। घुटनों को मिला के रखेंगे। बाएं हाथ को, उल्टे हाथ को सिर के पीछे रखेंगे, मुट्ठी बंधी हुई, और बाएं कंधे को लेफ्ट की ओर, कंधे को धरती से ऊपर नहीं उठाएंगे, उसके बिना प्रभाव नहीं आएगा, धरती पर ही टिका के रखेंगे। बहुत अच्छा। वापस। अब आप करेंगे, धीरे धीरे गति को देंगे, लेकिन याद रखिए घुटनों को अलग करते हुए नहीं करना है, घुटनों को बिल्कुल मिलाते हुए करना है। बहुत अच्छा। रुक जाइएगा। दोनों पांव को लंबा कर लीजिए। दोनों हाथों को हटाइए कंधों से। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए, शिथिल कीजिए। दोनों पांव के बीच में दूरी रखिए। एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। दोनों हाथों को कमर से कुछ दूर, हथेलियां आकाश की ओर। संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़िए। कृपा करके अपनी चर्बी को घटाकर मेरी झोली में डाल दीजिए। धरती पर जिनका पेट नहीं दिखता है, हड्डियां दिखती है, उनको बढ़ा देंगे, उनको दे देंगे। अपने बार को, वेट को कम करिए। संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़िए, शिथिल कीजिए। आपने बहुत श्रम किया है, उस श्रम को दूर करना है, थकावट को दूर करना है शवासन के माध्यम से। पूर्ण शिथिल, सिर से लेके पांव के अंगूठों तक पूर्ण विश्राम। श्रमे जाते शवासनम। शरीर में श्रम हो जाए, परिश्रम अधिक हो जाए, थकावट हो जाए, शरीर भारी भारी सा लग जाए, बेचैनी जैसी हो जाए, कुछ सूझता नहीं है, पता नहीं मन उखड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में शवासन में लेट करके कम से कम समय में अधिक से अधिक विश्राम की प्राप्ति कर सकते हैं। दोनों पांव को आपस में मिलाइए। दोनों हाथों को कमर के साथ सटा लीजिए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। घुटनों को मिला के रखिए। छठा व्यायाम करना है। एड़ियां और पंजे आपस में मिला के रखना है, दूर नहीं रखना है। अब दोनों पांव को जमीन से ऊपर उठाइए। छठा व्यायाम, घुटनों को ले जाइए लेफ्ट की ओर, उल्टे हाथ की ओर, छाती की ओर ले जाइए। जमीन पर घुटनों को टिकाने का प्रयत्न करना, एड़ियां पंजे नहीं। गर्दन को विपरीत क्रम से मोड़िए।
और उसी ओर के कंधे को जमीन पर ही टिका के रखिए। दूसरी ओर देखिए, झटके के साथ ना कीजिए आप। शरीर में कुछ प्रभाव पड़े, मेरुदंड में निचोड़ से मोड़ आता जाए, ट्विस्ट होता जाए दाएं ओर बाएं ओर मेरुदंड, जैसे कपड़ों को धोकर के निचोड़ते समय मोड़ते हैं। बहुत अच्छा, रुक जाइए। मैं आपको थोड़ा तड़फाना चाहूंगा। दुनिया में पता नहीं कितने लोगों को तड़फाते जाते। जिसको भी देखो ये तड़फाने वाला निकल गया। मैं भी तड़फाऊंगा आप आज। कृपा करो कि दुख देने के लिए नहीं, दूसरों को हम लोग तड़फाते हैं दुख देने के लिए। मैं आपके दुखों को दूर करने के लिए, आपके शरीर के विकारों को दूर करने के लिए तड़फाऊंगा। तो कैसे? आप तितली आसन करते जाएंगे और शरीर को कैसे तड़फाया जाता है। शरीर को मछली के समान, जैसे मछली को पानी से बाहर निकालो तो कैसे तड़पती है, वो आपको समझना है। सामने की ओर देखिए, पेट के बल पर लेटना होता है और दोनों पांव को मिलाना है। पीछे से एड़ियां और पंजे आपस में मिला के रखना और पंजों को पीछे की ओर खींच के रखना और दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ना, एल्बोज को मोड़ के जमीन पर टिकाना और अंदर लेते जाना है। पेट के नीचे नाभि तक ऊपर उठना है, नाभि तक, और गर्दन को पीछे की ओर मोड़ना है। यह तड़पने के लिए पूर्व स्थिति है, शरीर को तड़पाने के लिए। एल्बोज को मिला के नहीं रखना, दूर रखना, थोड़ा सा एंगल बना करके, और दोनों हाथों को मिला के रखना। यह स्थिति है। अब इस स्थिति में शरीर के एक भाग को, एक साइड को लेफ्ट की ओर से पूरा ऊपर उठाएंगे और गर्दन को मोड़ेंगे बाएं ओर, लेफ्ट की ओर ही, और दोनों पांव के अंगूठों को देखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे वापस दाएं भाग, शरीर के दाएं हिस्से को पूरा ऊपर उठा करके गर्दन को दाएं ओर से मोड़ते हुए पीछे की ओर देखते हुए दोनों पांव के अंगूठों को देखने का प्रयास। वापस, वापस देखने का प्रयास कीजिए अच्छी तरह। वापस, वापस। अब धीरे धीरे गति को बढ़ाते जाइए, तड़फाइए अपने शरीर को। संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो जाता है, अच्छी तरह हो जाता है। धीरे धीरे गति को कम करते हुए रुक जाएंगे। आप लोग मंच की ओर मुख करके दोनों पांव को पीछे की ओर करके लेट जाएंगे पेट के बल पर। मंच की ओर मुख करके लेट जाइए। दोनों पांव को मिला लीजिए, एड़ियां और पंजे आपस में मिली हुई। दोनों पंजों को पीछे की ओर खींच के रखिए। दोनों कोहनियों को मोड़ करके जमीन पर टिका लीजिए और पेट के नीचे ले जाइए, नाभि तक ऊपर उठिए। बिल्कुल अंदर मिला के नहीं रखना, थोड़ा सा एंगल बना करके रखिए ऐसे। नाभि तक जमीन से ऊपर उठिए। दोनों हथेलियों को जमीन पर टिकाइए, पास पास में रखिए दोनों हाथों को। हाथों को दोनों ऐसे रखिए, ऐसे रखिए जमीन पर। श्वास प्रश्वास सामान्य रूप से चलता रहेगा। दोनों पांव को मिला के रखना, एड़ियां और पंजे आपस में मिली हुई हो। पंजों को पीछे की ओर खींच के रखना। एल्बोस को धरती पर, कोहनियों को जमीन पर टिकाइए। बहुत अच्छा। अब आपको क्या करना है, अपने शरीर के बाएं हिस्से को यानी लेफ्ट की ओर से, उल्टे हाथ की ओर से पूरा का पूरा ऊपर उठाते हुए गर्दन को उल्टे हाथ की ओर ही मोड़ते हुए पीछे की ओर देखने का प्रयास करना है। दोनों पांव के अंगूठों को
देखने का प्रयास कीजिए। हाँ, शरीर के बाएं हिस्से को पूरा ऊपर उठाएंगे तब देख पाएंगे। बहुत अच्छा। घुटनों को बिल्कुल नहीं मोड़ना है, एल्बो को जमीन से ऊपर नहीं उठाना, कोहनी को जमीन पर ही टिका के रखना। बहुत अच्छा। वापस दाएं ओर से, राइट की ओर से, सीधे हाथ की ओर से पूरा गर्दन को मोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाइए। देखिए, कोहनियों को जमीन से ऊपर नहीं उठाएंगे, कोहनियों को जमीन पर टिका के रखेंगे, कोहनियों को जमीन पर टिका के रखेंगे। करते जाइए बाएं ओर से दाएं ओर से। हाँ, जिनको गति बढ़ानी हो तो बढ़ाएंगे, लेकिन झटका नहीं देंगे। देखिए, झटका दे रहे हैं, झटका नहीं देना है। बहुत अच्छा। करते जाइए, करते जाइए। कीजिए कीजिए, अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट दीजिएगा। ये छोटा सा कष्ट, ये छोटी सी पीड़ा, ये छोटा सा दर्द बड़े दर्द को, बड़ी पीड़ा को, बड़े कष्ट को दूर करने वाला है। करते जाइए। मुंह बांध, तड़फाइए अपने शरीर को, दुखों को दूर करने के लिए, विकारों को दूर करने के लिए। झटका ना दीजिए। बहुत अच्छा। करते जाइए मुंह बांध। श्वास प्रश्वास सामान्य रूप से चलता रहेगा, आराम से। जिनको बैकबोन की समस्याएं हैं, कमर दर्द, गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क, वो लोग धीमी गति से करेंगे, क्योंकि ये उसी श्रृंखला का 7वां अंतिम व्यायाम है। बहुत अच्छा। करते जाइएगा ना। अब रुक जाइए। दोनों पांव को खोलते जाइए, फैलाते जाइए, फैलाइए। जितना फैला सकते फैलाइए। देखिए, ये जो हमारा पेट बढ़ता जा रहा है ना, किसी ने किसी से पूछा, अरे आपका पेट बढ़ रहा है? किसी साधु से किसी ने पूछा, मेरे सामने ही पूछा है। तो साधु क्या कहता है, मैं सेठ से कम थोड़ा हूं, सेठों से कम हूं क्या? तो पेट को थोड़ा कम करने का प्रयास कीजिएगा। कैसे कम करेंगे? दोनों हाथों को आपस में बांध लीजिएगा और कमर के दाएं ओर ले आइए दोनों हाथों को। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। कमर को, छाती को, गर्दन को सीधी रेखा में रखिए। अब दोनों हाथों को सीधे पांव के अंगूठे के पास ले जाइए। बाएं पांव के अंगूठे के पास ले जाइए। दोनों हाथों को कमर के बाएं ओर, पीछे की ओर झुकिए, जैसे मैंने झुका। देखिए, पीछे की ओर। वापस एक गोल चक्र में घुमाइए। रुक जाइएगा। देखिए, सामने की ओर देखिएगा। और पीछे की ओर ऐसे झुकते हुए दोनों हाथों को वापस लाइए, फिर आगे की ओर बढ़िए। प्रारंभ कीजिए। मुंह बंद रखिए। श्वास प्रश्वास सामान्य रूप से चलता रहेगा। बहुत अच्छा। करते जाइए। घुटनों को ना मोड़िए। ये क्या है? चक्की चलाना है। देखिए, विकास होना चाहिए, हम विकास का निषेध नहीं करते। करते जाइए। लेकिन किसका विकास करना चाहिए हमको समझना पड़ेगा। विकास होना चाहिए, लेकिन विकास किसके लिए चाहिए ये भी समझना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय दोनों। हमने चक्की का विकास किया है, बिजली वाली चक्की, लेकिन अपने पेट का उससे भी ज्यादा विकास कर दिया। आज करते जाइए, पेट को घटाने के लिए, मोटापे को दूर करने के लिए, चर्बी को घटाने के लिए। अब रुक जाइए। अब आपको विपरीत क्रम से बाएं ओर से प्रारंभ करते हुए, पहले क्लॉकवाइज किया, अब एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जी, कीजिए। पीछे की ओर, मुंह बंद रखते हुए। बहुत अच्छा। श्वास प्रश्वास को रोकना नहीं तो जल्दी थक जाएंगे। रुक जाइएगा।
देखिएगा, मक्खन तो सभी लोग खाना चाहते हैं, लेकिन मक्खन निकालना कौन चाहेगा? पुरुषार्थ नहीं कर पाते। और माताएं तो अच्छी तरह जानती थी, लेकिन पता नहीं, आज पता चल जाएगा आप दोनों में से कौन अच्छी तरह करेंगे। दोनों मुट्ठियां बांधिएगा और इस तरह रखिए जैसे कुंफू करने वाले करते हैं, इस तरह रखिए। कमर के दाएं बाएं ओर इस तरह रखिए, मुट्ठियां ऊपर की ओर इस तरह, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है। पहले मेरे को एक बार देख लीजिएगा। देखिए, मैं अपने दाएं हाथ को ले गया ऐसा, जैसे रस्सी को पकड़ करके खींचते हैं, ऐसा खींचा तो अपने कमर को इस तरह ट्विस्ट करना है, इस तरह मोड़ना है, लगभग मक्खन निकालने जैसा है। देखिएगा, रुकिएगा। छोटी क्रिया हो बड़ी क्रिया हो, छोटा काम हो बड़ा काम, उसको प्रारंभ में कंसंट्रेट होकर के एकाग्रता से देखेंगे तो पहली बार में कर लेंगे। इतना सो मैं कर लूँगा, मक्खन निकालना तो कौन सी बड़ी बात है। ध्यान नहीं देंगे तो फिर उसको अच्छी तरह नहीं करेंगे। देखिए, हमको केवल यूं यूं करना नहीं है। जैसे मैं ऐसा किया, देखिए मेरे कमर को देखिए कितना ट्विस्ट हुआ है, पीछे की ओर देखिए। अब इस स्थिति में मैं क्या करूंगा, जैसे रस्सी को पकड़ करके खींचते, इस तरह आपको करना है। हाँ जी, प्रारंभ कीजिए। कमर को ट्विस्ट करना है, लेफ्ट की ओर राइट की ओर। बहुत अच्छा, मुंह बंद। रुक जाइएगा। दोनों पाँव की स्थिति ऐसे रखिए जैसे हमने गद्दी बनाया हो। इस तरह दोनों पाँव को, एड़ियों को ऐसा करके रखिए, एक गद्दी सी बना करके आप बैठ जाइए वज्रासन की स्थिति में। अब हम 3 क्रियाएं ऐसी करेंगे जो विशेषकर पेट के ऊपर प्रभाव देता है। पूरा का पूरा प्राणों को बाहर निकाल करके बाएं हाथ को नीचे की ओर, दाएं हाथ को ऊपर की ओर इस तरह रख करके नाभि के ऊपर रखना है। प्राणों को पूरा का पूरा बाहर निकालना है और कमर से ही आगे की ओर झुकने का प्रयत्न करना है और ठोड़ी को धरती पर टिकाने का प्रयत्न करना है। वज्रासन में बैठ करके योग मुद्रा करेंगे। प्राणों को पूरा का पूरा बाहर निकालना है, पूरा का पूरा प्राण बाहर निकालिए और दोनों हाथों को नाभि के पास रखना है, पेट को अंदर करके, और धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाइए। और ठोड़ी को धरती पर टिकाने का प्रयत्न कीजिएगा। कुछ देर वहीं पर टिके रहिएगा, प्राण बाहर ही रुके रहे। अब धीरे धीरे वापस। ऊपर उठने के बाद प्राणों को धीरे धीरे अंदर लेना है। अब देखिएगा, मैंने आपको संकेत किया था, जब आप आगे की ओर झुकते हैं तो पहले क्या करते हैं, आप गर्दन को झुकाने लगते हैं, छाती को झुकाने लगते हैं, ऐसा करते हैं। अब इससे आगे झुक नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से आपने गर्दन को, छाती को झुका दिया, कमर तो वहीं का वहीं रह गए, कमर को नहीं झुका पा रहे। तो हमको क्या करना होगा, नाभि से लेकर के सिर तक आपको सीधा रखना है, स्टिल रखना है। यदि झुकना है तो केवल कमर से झुकना है, कमर को ही बेंड करना है आपको। देखिएगा,
अगली क्रिया करेंगे। देखिए, जो हम योग मुद्रा कर रहे हैं वज्रासन में बैठ करके, जो प्रभाव दे रहे हैं हम पेट के ऊपर, जैसा कि मैंने बताया है, आग्न्याशय के ऊपर प्रभाव देना है, यकृत के ऊपर प्रभाव देना है, लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर प्रभाव देना है, छोटी आंत बड़ी आंत के ऊपर प्रभाव देना है। और पूरी भावना के साथ करेंगे, मन को पेट में ही लगाएंगे। और प्रभु सर्वत्र व्याप्त होने के कारण से पेट में भी है, तो वहीं पर प्रभु से प्रार्थना करनी है। और जब तक क्रिया करते रहेंगे अपने मन को वहीं पर टिका के रखेंगे, वहीं भावना करते जाएंगे। वहाँ के विकारों को दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी। विकार नहीं है, हम स्वस्थ हैं, तो विकार ना आए उसके लिए भी प्रार्थना करनी है। मैं आपके सामने एक प्रश्न छोड़ता हूँ, आप आगे विचार करके आएंगे। एक व्यक्ति है रोगी, जो रोग को दूर करने के लिए पुरुषार्थ करता रहता है, उसका एक पुरुषार्थ। एक व्यक्ति है स्वस्थ, वो स्वस्थ व्यक्ति रोग को न आने देने के लिए पुरुषार्थ करता है, वो भी पुरुषार्थ करता रहता है। तो स्वस्थ व्यक्ति भी पुरुषार्थ करता है रोग को न आने देने के लिए, और रोगी व्यक्ति भी पुरुषार्थ करता है रोग को दूर करने के लिए। तो दोनों व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो किसको अधिक पुरुषार्थ करना चाहिए, रोगी को या स्वस्थ व्यक्ति को? दोनों में कौन अधिक पुरुषार्थ करे, एक बात। दूसरी बात, यदि कोई ये मानता हो कि दोनों एक समान पुरुषार्थ करते हैं, अथवा स्वस्थ व्यक्ति को पुरुषार्थ ही नहीं करना चाहिए, रोगी को ही पुरुषार्थ करना चाहिए, क्या आपका मत है, अभिप्राय है? आप विचार करके कल बताएंगे, क्योंकि इसको विचार किए बिना हम पुरुषार्थ शायद नहीं कर पाएंगे। और कितना कैसे पुरुषार्थ करना है इसको हमको समझना है। अगली क्रिया करेंगे, पूरा का पूरा प्राण उसी प्रकार बाहर निकालेंगे और बाएं हाथ की मुट्ठी बांधेंगे। मुट्ठी बांध करके नाभि के पास रखेंगे, उसी प्रकार आगे की ओर झुकेंगे। और मैंने जैसा कि आपके सामने संकेत किया, जिनको हर्निया है, जिनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के कारण से, कमर दर्द के कारण से आगे की ओर झुकने के लिए मना कर रखा है, वो आगे की ओर झुकेंगे नहीं। या जिसके पेट में बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए हैं, जिनको ऐसा करने से बाधा हो रही है, वो भी नहीं करेंगे। प्रारंभ कीजिएगा, प्राणों को पूरा का पूरा बाहर निकालिए। अगली क्रिया करेंगे, प्राणों को उसी प्रकार बाहर निकाल करके पेट को अंदर करना है। दोनों मुट्ठियां बांधेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध करके नाभि के पास रखेंगे, फिर क्रिया करेंगे। प्रारंभ कीजिए।